नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम यहाँ पर जारी हो चुका था। उसके उपरांत भी इन अभ्यर्थियों को आज तिथि तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और नियुक्ति पत्र के लिए अनिश्चितकालीन तक ये देहरादून में शिक्षा निदेशालय में ये धरना पर बैठे पड़े हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दें। तो ये इन लोगों को नियुक्ति पत्र इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो ये प्रकरण है ये हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या है, पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं विचाराधीन है, इसलिए इन्हें ससमय ये नियुक्ति नहीं दी जा रही। आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि LT अभ्यर्थियों को अभी नहीं मिलेंगे नियुक्ति पत्र। स्पष्ट तौर पर आज के न्यूज़पेपर में ये कह दिया गया है कि अभी फिलहाल कोई भी चांस नहीं देखने को मिलते हैं कि इनको नियुक्ति पत्र अभी दिए जाएंगे। अब ये लेके चलिए कि नियुक्ति पत्र अभी क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं वो देहरादून में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं या इस गर्मी में भी कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और इनके जितने भी पदाधिकारी हैं वो ससमय, चाहे वो मुख्यमंत्री से मिलना हो या फिर अन्य माध्यमों से जनप्रतिनिधियों से अपनी बात को शासन तक पहुंचा रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया का जो नियुक्ति पत्र जो पेंडिंग पड़े हैं इन नियुक्ति पत्रों को क्या करें जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए। और जो प्रदेश भर में जो अभी अप्रैल से नया सत्र चल गया है तो कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षक मिल सके, तो इस कवायद में ये लगातार अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से है, ये नियुक्ति पत्र ये जारी करने की मांग पर बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में ये स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि LT अभ्यर्थियों को अभी नहीं मिलेंगे नियुक्ति पत्र। ये हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र मैराणी की एक एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की है। तो यह देखिएगा, रविंद्र मैठानी जी द्वारा ये क्या करते इस पे सुनवाई हो रही है। अब इसमें क्या है प्रकरण, थोड़ा सा समझिएगा। ये कह रहा है कि हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सहायक अध्यापक LT भर्ती के लिए चयनित जो 1300 अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर यहाँ पर रोक जारी रखी है कि उन्होंने ये कहते हैं कि अभी तक इनको क्या मिलेगा, नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है और सोमवार को अगर इस पे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती, परिस्थितियां साफ हो जाती हैं तो ये लेके चलिए कि इसी महीने कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र आप लोगों को या अगले महीने आपको जारी कर दिए जाएंगे। बस पूरे जो निगाहें रहेंगी वो सोमवार को ही टिकी रहेंगी कि सोमवार को क्या डिसीजन आता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो सुनवाई होनी है सोमवार को होगी। रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की है और चमोली निवासी नवीन सिंह अग्रवाल और अजय नेगी, किशन चंद सहित कई लोगों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। अलग अलग जो याचिकाएं दायर की गई थी अब उनको एक साथ सुना गया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो 1544 पदों पर यह विज्ञापन जो जारी किया था और आयोग ने 18 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापक LT भर्ती की यहाँ पर लिखित परीक्षा कराई थी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जो वेरिफिकेशन हुई थी, जांच हुई थी, वो 13 से 28 जनवरी तक ये की गई थी। और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक जो सवाल जो था वो पूर्व में सही उसका जवाब लिखा था। पहली उत्तर जो कुंजी आई थी उसमें वो सवाल सही था और जबकि जब संशोधित हुई जो उत्तर माला तो उसकी वजह से क्या हो गया, सवाल गलत कर दिया। इस वजह से क्या है, अंक कम होने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया। और इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा की ओर से पूछे गए कुछ प्रश्नों पर अस्पष्टता और गलत उत्तरों के उनके द्वारा बताया गया। तो ये मामला इसलिए कोर्ट पहुंच चुका था और लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं वो परेशान है। जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर से या 1-1 नंबर से कुछ पॉइंट से रुक गए हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि इसमें ये जो उत्तर है वो सही, जो पूर्व में जो आंसर की जारी की गई थी उसके हिसाब से सही हो और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मौका मिलेगा। तो ये तमाम चीजें उसमें थी। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन हो रखा है, जो 1-1 नंबर अगर पीछे के नंबर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ऊपर नीचे फेरबदल इसमें देखने को हो सकता है। और अगर पूरे जो 1544 पदों पर अगर कहें तो अगर ये विज्ञापन अगर पूरा निकाल देती है, कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितना भी आपने विज्ञापन जारी किया था उसके सापेक्ष पूरा रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाए और साथ ही जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति
में जो देरी हो रही है वो नियुक्ति पत्र में देरी ना हो, और ये जो मामला है कहीं ना कहीं ये रफा दफा हो जल्दी से जल्दी। और साथ ही जितने भी हमारे भावी शिक्षक जो हैं, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं स्कूलों में जाने के लिए, और बच्चे भी उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी सरकार दे। और जो ये मामला है हाईकोर्ट में, कहीं ना कहीं सरकार अपने अधिवक्ता से इसकी पैरवी कराए और जो भी चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी कराए। अगर इसमें पूर्व में जो उत्तर कुंजी जो जारी की थी उसके आधार पर ही क्या कर दिया जाए, पुनः रिजल्ट को जो संशोधन होना है संशोधन कर दिया जाए। और लंबे समय से जितने भी हमारे भाई बहनें निदेशालय में जो धरना कर रही हैं, और साथ ही जितने भी अभ्यर्थी चाहे मुख्यमंत्री से मिल रहे हो, किसी भी तरीके से इस भर्ती परीक्षा का जो नियुक्ति पत्र है जल्दी से जल्दी जारी हो, ऐसी हमारी भी अपेक्षाएं हैं। और आप लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और न्यायालय में जो प्रकरण है, कहीं ना कहीं न्यायालय से जब तक ये स्पर्श नहीं हो पाएगा तब तक ये नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी नहीं होंगे। थोड़ा सा और समय लगेगा, सोमवार का दिन और वेट कर लीजिए, क्या इसमें क्या सकारात्मक परिणाम आता है उससे स्पर्श हो जाएगा कि क्या चीजें होनी है। जब तक न्यायालय से यह प्रकरण पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होगा तब तक नियुक्ति पत्र यहाँ पर नहीं बटेंगे। स्पष्ट तौर पर ये तो दो टूक कह दी गई है, चाहे आप कितना भी धरना प्रदर्शन करो, जब तक ये न्यायालय से बाहर ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तब तक थोड़ा सा जितना आप लोगों ने इतना लंबा क्या बोलते हैं प्रतीक्षा कर ली है, कुछ समय और प्रतीक्षा कर लीजिए तो अच्छा ही होगा जो भी होगा, ठीक है। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।